जिम बना के दें और जिम मैं चलाऊंगा, 50% आपको घर बैठे मिलेगा। उन दोनों भाइयों ने इसको जिम बना के दे दी। वीजे में लगवा रहा हूं, जो वीजे लेट लगते थे मैं जल्दी लगवाता हूं और उसने सुहाने ख्वाब दिखाए। 6.5 लाख रुपए में वीजा दूंगा और क्विकली वीजा आपका लग जाएगा और 3 से 4 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी। इसी दौरान उसने 2 वीजे लगवा भी दिए। उनको बुलाया, बुला के वहां मिठाई और पब्लिसिटी इतनी की कि सारे स्टूडेंट्स का ज़हन बन गया ये तो वीजे लगवा रहा है। जब घरों में जाके धड़ाधड़ स्टूडेंट्स ने पैसे लाने शुरू कर दिए कि हमारा वीजा लगवा। कनाडा का वीजा मैं 70 लाख रुपए में दूंगा और बुल्गारिया का वीजा मैं 22 लाख रुपए में दूंगा। 2 कनाडा का बंदों के जिनके पहले वीजे लगे हुए थे, उनको पता नहीं किस तरह वो ले आया, पैसे पूसे दे के यहां लाके कहा कि मैंने इन दोनों के वीजे लगवा दिए कनाडा के। अब 70 लाख रुपए कनाडा के वीजों के आ रहे हैं, बुल्गारिया का 22 लाख रुपए आ रहे हैं। उसने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप अगर क्लाइंट लेके आएंगे आपको मैं परसेंट दूंगा। नाज़रीन इकराम, जब तक लालची लोग मौजूद हैं ठग्गों का कारोबार चलता रहेगा। लाहौर में एक जिम ट्रेनर ने अपने ही स्टूडेंटों के साथ 9 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया। अपने स्टूडेंट्स को किस तरह उसने वर्गलाया, किस तरह अपने झांसे में लेके 9 करोड़ का फ्रॉड किया, ये हैरत अंगेज स्टोरी है। नाज़रीन इकराम, फैसल नामी लाहौर में एक जिम में ट्रेनर था, शेखुपुरे का ये रिहायशी था और ये वहाँ पे ट्रेनिंग करवाता था और उसके साथ साथ वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इसके ताल्लुकात बढ़ गए। वहाँ पे 2 भाई थे जो कि अच्छे खासे खाते पीते घर से जिनका ताल्लुक था और इसने उनको कहा कि आप मुझे जिम बना के दें, अपनी 50% मैं आपको शेयर दूंगा। चूंकि स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जाएंगे, मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा है, मैं अरसे से लाहौर में हूँ, तो मुझे आप एक जिम बना के दें लाहौर में, दूसरे इलाके में। ये किसी और जगह पे जॉब पे काम कर रहा था जिम पे, तो जिम बना के दें और जिम मैं चलाऊंगा, 50% आपको घर बैठे मिलेगा। उन दोनों भाइयों ने कहा ठीक है। उन दोनों भाइयों ने इसको जिम बना के दे दी और इसने जिम चलानी शुरू कर दिया। अब उनका भी बड़ा अच्छा ताल्लुक था, वो भी स्टूडेंट लेके आए, ये भी लड़के लेके गया और वहां पे एक अच्छी हाउसिंग कॉलोनी में जिम बना के दी। और जब जिम बना के दे दी तो वहां पे लोग आने लग गए और आपको पता है कि अच्छे खासे खाते पीते लाहौर के जो अक्सर आपको पता है जिम करते हैं वो जारी बातें इतना अफोर्ड करते हैं तो वहां पे आते, अच्छी खुराक चाहिए, डाइट अच्छी चाहिए, उसके बाद हर चीज उनके लिए वहां मुयस्सर होनी चाहिए, तो वो सारा कुछ अच्छे खासे खाते पीते घरों के लोग आते हैं, वो वहां आने शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता तादाद जब बढ़ गई तो उसने वहां पे फिर कहा कि मेरा एक कज़न है जो कि वीज़ों का कारोबार करता है और मैं उसके साथ कारोबार कर रहा हूं और वीज़े में लगवा रहा हूं, जो वीज़े लेट लगते थे मैं जल्दी लगवाता हूं और उसने सुहाने ख्वाब दिखाए। स्टूडेंट्स, आपको पता है उस्ताद के तो वैसे ही जल्दी बात मान लेते हैं। उसने कहा कि आपको 6.5 लाख रुपए में वीज़ा दूंगा और क्विकली वीज़ा आपका लग जाएगा। दुबई, सऊदी अरेबिया का 6.5 लाख का वीज़ा दूंगा और 3 से 4 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी। बाइक राइडर के मैं आपको वीज़े दूंगा। और स्टूडेंट्स ने घरों में जाके शुरू कर दिया कि इतना महंगा भी वीज़ा नहीं है और इतनी अच्छी सैलरी है और कोशिश करने लग गया। इसी दौरान उसने 2 वीज़े लगवा भी दिए। जो 2 वीज़े लगवाए वो उसने उनको बुलाया, बुला के वहाँ मिठाई और पब्लिसिटी इतनी की कि सारे स्टूडेंट्स का ज़हन बन गया ये तो वीज़े लगवा रहा है। वीज़े लगने के बाद वो घरों में मजीद जाके कहने लग गया कि 2 लड़के तो चले भी गए और मिठाइयाँ भी उसने तकसीम की, पार्टी की। जब घरों में जाके धड़ाधड़ स्टूडेंट्स ने पैसे लाने शुरू कर दिए कि हमारा वीज़ा लगवा, वो पैसे इकट्ठे करता गया और कहता ठीक है मैं लगवा रहा हूँ, पैसे वो इकट्ठे करने लग गया। अब मैं ये सारा उसका जो फ्रॉड बता रहा हूँ ना, छोटे फ्रॉड से लेके बड़ा फ्रॉड तक 5 से 6 साल उसको लगे और उसने करोड़ों रुपए इकट्ठे करके कैसे लेके गया। इसी दौरान उसने कहा कि मैं आपको बुल्गारिया और कनाडा का वीज़ा भी दूंगा। कनाडा का वीज़ा मैं 70 लाख रुपए में दूंगा और बुल्गारिया का वीज़ा मैं 22 लाख रुपए में दूंगा और अच्छी खासी सैलरी होगी। और स्टूडेंट्स को बताया कि मैं तो वीज़ा लगवा भी रहा हूं। और इसी दौरानिया मजीद उसकी जो है ना चालाकी देखें, 2 कनाडा का बंदों के जिनके पहले वीज़े लगे हुए थे, उनको पता नहीं किस तरह वो ले आया, पैसे पूसे दे के कहा फंक्शन है पार्टी, यहां लाके कहा कि मैंने इन दोनों के वीज़े लगवा दिए कनाडा के। लोग हैरान परेशान, क्योंकि यूरोप के वीज़े 5 से 6 माह लग जाते हैं। उसने कहा कि मैंने इनके वीज़े लगवा दिए और एतमाद में लिया। स्टूडेंट्स भागे, भाई ये तो वीज़े लगवाने शुरू कर दिए और यूरोप के वीज़े तो वैसे ही नहीं लगते। स्टूडेंट्स ने और कोशिश शुरू कर दी। अब 70 लाख रुपए कनाडा के वीज़ों के आ रहे हैं, बुल्गारिया का 22 लाख रुपए आ रहे हैं। इसी दौरान उसने एक पत्ता और खेला। उसने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप अगर क्लाइंट लेके आएंगे आपको मैं परसेंट दूंगा।
उनका परसेंट फिक्स कर दिया। अब स्टूडेंट्स ने लाहौर के अच्छे अच्छे टाउन्स, अच्छी अच्छी फैमिलियों में वो गए, भागे, भागम भाग के उन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और वीज़े धड़ाधड़ाने लग गए। और इसी दौरान उसने जिन 2 भाइयों ने जिम लेके दी थी उनके कज़न से भी पैसे ले लिए। अब चेक करे शातराना सोच, उनसे भी पैसे ले लिए। अब करते करते उसने जब पैसे उसके पास इकट्ठे हो गए, पैसे इकट्ठे होने के बाद उसने बाहर जिम जो थी वो भी सेल कर दी। कहा मेरी जिम है, क्योंकि वो दोनों भाई कभी कभार महीनों बाद आते थे, उनको वो पैसे पहुंच जाते थे जितने वो 50% देता था या जो भी देता था। उसने वो जिम भी बेच दी। जिस मकान में किराए पे रहता था, 6-7 साल हो गए थे, इत्मीनान बना हुआ था, वो भी गिरवी रखवा दिया। प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलके उसने वो भी 2 नंबर फ्रॉड किया, वो भी गिरवी रखवा के पैसे एडवांस लिए, उधर से भी लिए, जिम भी बेच दी। और दूसरे जो इकट्ठे हो गए ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के, जो बाद में पता चला 9 करोड़ रुपए उसके पास इकट्ठे हो गए थे, जो लेने वाले बाद में आए, उसके बाद वो मिला ही नहीं। अगले दिन सुबह हुई तो वो था ही नहीं। सारे उसको ढूंढ शेखुपुरा पहुंचे उसकी रिहाइशगाह पर। पता चला कि उसकी बीवी कहती है कि मैंने तो खुला ले लिया, वो फ्रॉडिया है, मैंने खुला ले लिया, बच्चे यहाँ पे मौजूद है, और वो बैरून मुल्क भाग गया है। पता चला वो पाकिस्तान में नहीं है, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और भाग गया। तो नाज़रीन इकराम, आपको बताने का मकसद कि फ्रॉड से हमेशा बचे। जहां पे फ्रॉडियों की सोच शुरू होती है, हमारी तो वहां खत्म हो रही होती है। इसलिए फ्रॉड से बचने के लिए हर तरह की तहकीक करें, वो रकम उसको कैसे हजम होगी। देखिए, अल्लाह रब्बुल जलाल आसमान पे बैठा इंसाफ करने वाला। मैंने इन आंखों से, अपनी आंखों से लोगों को फ्रॉड के बाद तड़पते, बिलकते, मरते, उनके बच्चों को मरते देखा है। और मैंने ये सारी चीज़ें नुकसान होते हुए जानी और माली देखे हैं। तो फ्रॉड तो वो करके ले गया वक्ती तौर पे, लेकिन हज़म उनको होने नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अपनी आंखें भी खुली रखें, वालिदैन और बच्चों पे नज़र रखें, बच्चे अपने वालिदैन को सारा कुछ बताएं और ऐसे अपना पैसा ज़ाया होने से बचाएं। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।